बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुंडा खीर की रेसिपी, जो ख़ास तौर पे हम मुहर्रम में बनाते हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रखे हुए थे ऑलरेडी, अच्छे से वॉश करके भिगोना है आपने। ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं या 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद चावलों का पानी ड्रेन कर दीजिए और साथ हमें चाहिए रस। जो नॉर्मल रस होते हैं आप वो ले सकते हैं, केक रस यूज़ नहीं करने। यहाँ पे रस हमें 4 से 5 ही चाहिए। अब चावल 1 कप और 1 कप दूध ऐड कर लेंगे उसके अंदर, और जो रस है उसको आप टुकड़े करके ऐड कर दीजिए, सोक कर लीजिए दूध में या फिर ऐड कर लीजिए अच्छे से। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके इनका पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पे थिक सा पेस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना। तो यहाँ पे पेस्ट रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, 4 से 5 कप दूध उबलने के लिए रख देंगे। दूध आपने फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए, नॉर्मल आपके पास कोई भी दूध घर में पड़ा हुआ है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसमें खुशबू और जायके के लिए इलायची पीस के ऐड कर लीजिए या इलायची पाउडर ऐड कर लीजिए। अब जब दूध आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के अच्छे से दूध को एक बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, दूध गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने चावल और रस का मिक्सचर रेडी किया था, वो ऐड कर लेंगे। मिक्सचर ऐड करते टाइम आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड कीजिए और मिक्सिंग करते रहिए। यहाँ पे तकरीबन मिक्सचर की क्वांटिटी 1.5 कप थी, तो फ़िलहाल मैंने 1 कप पूरा ऐड किया, हाफ कप बाकी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो ऐड कर लेंगे। हमें खीर को थिक करना है, थिक खीर बनानी है, तो इस वजह से आप ये मिक्सचर जो है वो फ़िलहाल थोड़ा सा साइड पे रख दीजिए। बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि अभी खीर उतनी थिक नहीं हुई, तो आप वो मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। और आपने ब्लेंड करते टाइम ये ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना बाद में जब आप ऐड करेंगे तो खीर सही से नहीं बनेगी, थिक नहीं होगी। और चावल को ऑलरेडी भिगो दीजिएगा, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा चावल को पकाने में। चावल का कोई भी दाना कच्चा नहीं रहना चाहिए खीर में। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और आपकी खीर बहुत ही लाजवाब बनेगी। अब हमने मिक्सचर ऐड कर दिया, तो मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छे से पका लेना है और चमचा मिक्स करना नहीं छोड़ना, वरना जो मिक्सचर था वो बर्तन में बैठ जाएगा और जल जाएगा। ये कुंडा खीर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, जब भी आपका खाने का दिल करे आप इसको झटपट बना सकते हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और रस ऐड करना इस खीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रस के बगैर ये खीर नहीं बनेगी, इसको वो जायका आप लोगों को नहीं मिलेगा जब आप नॉर्मल चावल से सिर्फ बनाते हैं खीर, तो उसका टेस्ट डिफरेंट है और इस खीर का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। तो अभी तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और मैंने ख़ास मुहर्रम के लिए आप लोग के साथ पहले भी एक मीठे की रेसिपी शेयर की हुई है, आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में जाके वो रेसिपी भी ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे इस चैनल पे रिसेंटली ही अपलोड की है मैंने। मैं अपने हर रेसिपी में यही ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ कुछ भी शेयर करूँ उसमें इंग्रेडिएंट्स कम हो, कोई ऐसी चीज़ ना ऐड हो जो आपको आसानी से ना मिले। क्योंकि आप कई बार मुझे कहते हैं कि या तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं या कुछ ऐसा होता है जो आपको आसानी से नहीं मिलता, फिर उसका ऑपोजिट भी आपको नहीं पता होता कि आपने उसके बदले में क्या ऐड करना है रेसिपी में। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है मेरी किसी रेसिपी में, तो ज़रूर मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो अब आप लोग देखेंगे जब 5 से 10 मिनट आप लोग लगातार खीर को पकाते रहेंगे, थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं पका रही, अगर बिल्कुल हाई फ्लेम पे रख के पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगी खीर, पर चावल जो है वो बीच में कच्चे रह जाएंगे, तो फिर खाने का कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे खीर बनने में, बट आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के पीछे आप अपनी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिए।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन इसको पकाते हुए 10 से 15 मिनट हुए हैं और खीर अच्छे से थिक हो चुकी है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर यहाँ पे खीर की कंसिस्टेंसी आपको थिक नहीं मिल रही 10 से 15 मिनट पकाने के बाद भी, तो जो मिक्सचर है वो आप मज़ीद ऐड कर लीजिए, आधा कप ही ऐड कीजिएगा। उससे आपका अच्छे से आपको यही रिज़ल्ट मिल जाएगा जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं। तो अब आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड कर लीजिए, 1 to 2 ड्रॉप्स ही ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। और फ़िलहाल मैंने चीनी ऐड नहीं की थी क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं शुगर के, उनके लिए चीनी अच्छी नहीं होती, तो आप उनके लिए विदाउट शुगर बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने जायके के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं जितना आपको मीठा खाना पसंद है। और अगर आपको कलर डिफरेंट करना है, कलर चेंज करना है, बहुत ही प्यारा सा कलर लाना है, तो आप कैरेमलाइज शुगर भी बना के ऐड कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि आपने कैरेमलाइज शुगर कैसे रेडी करनी है। फ़िलहाल मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी 1 कप, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए जितना आपको मीठा खाना पसंद है। तो यहाँ पे हमने जितना दूध ऐड किया था वो आप देख सकते हैं, काफ़ी पकने के बाद दूध की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है, खीर काफ़ी थिक हो चुकी है। ये जो कुंडा खीर होती है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल यही रहती है जो अभी आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में। बहुत ज़्यादा अब खीर को हमने मज़ीद नहीं पकाना, खीर यहाँ पे हो चुकी है बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी। कलर के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि अगर आपने कैरेमलाइज शुगर रेडी करनी है तो आपको ऑफ वाइट सा प्यारा सा खीर का कलर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे खीर की रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, तकरीबन खीर बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जब बाद में खीर ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो फ़िलहाल अब हम इसको स्टेज पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो ड्राई नट्स वगैरह जो भी आपको खाने पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं खीर के अंदर, और बाद में गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो गार्निशिंग के लिए ड्राई नट्स यूज़ करूँगी वो अपने हिसाब से यूज़ करूँगी, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको खाने पसंद हो आप वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं खीर के अंदर। तो अब आपने इस कुंडा खीर को जिस भी बर्तन में सेट करना है, नॉर्मली लोग इस खीर को मिट्टी के बर्तनों में सर्व करते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो आप उसके अंदर ठंडे होने के लिए रख दीजिए अच्छे से सेट करके। तो खीर ऐड कर लेंगे उस बर्तन में जिसमें हमने सेट करने के लिए रखना है, ठंडा करने के लिए रखना है। और आप खीर को गार्निश कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है वो यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लीजिए ड्राई नट्स में या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो। उसके बाद खीर को आपने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है, बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनती है। ज़रूर आपने ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।